गांव में 38 वर्षीय युवक रहता था जिसका नाम रामू था। वह बचपन से ही अनाथ था। वह बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बना लेता था। वह गांव के सबसे अमीर सेठ के होटल पर काम करता था। सेठ ने कहा, रामू, कितना टाइम लगता है खाना बनाने में? बाहर बहुत सारे कस्टमर बैठे हैं, जल्दी से बाहर खाना लगा। रामू ने कहा, ठीक है मालिक, मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल मखनी की नई रेसिपी बना रहा हूँ जिसे खाकर कस्टमर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। बस मैं 5 मिनट में सबके लिए एकदम टेस्टी दाल मखनी की सब्जी लगाता हूँ। रामू ने सभी के लिए स्पेशल दाल मखनी की सब्जी को लगा दिया, जिसे खाकर लोग सेठ से कहने लगे, अरे राम सेठ, तुम्हारे गाँव की तो दाल मखनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। सेठ ने कहा, अरे ये खाना तो मेरी बीवी ने बनाया, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है। वहीं खड़ा एक 20 वर्षीय युवक बोला, अरे सेठ, ये खाना तो रामू ने बनाया है, क्या तुम्हें रामू की बधाई करने में कष्ट होता? सेठ जाकर अपनी बीवी को बहुत ही तेज गुस्से से देखने लगा। सेठ की बीवी बोली, क्या हुआ जी, आप मुझे इतनी तेज से क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? सेठ ने कहा, हमारे होटल पर कोई भी हम लोगों की वजह से नहीं आता है, वह तो सिर्फ रामू के बनाए गए टेस्टी खाने की वजह से आता है। अगर कहीं रामू हमारा होटल देकर चला गया तो हमारे होटल तो बंद हो जाएगा, इसलिए कल से तुम उसके साथ में बैठकर जो वह रेसिपी बनता है वह सब तुम देखोगी। सेठ की बीवी बोली, ठीक है जी, कल मैं उसी के साथ में बैठूंगी और देखूंगी कि वह किस प्रकार खाना बनाता है। फिर सेठ की बीवी रोज जब रामू खाना बनाता था तो उसके पास बैठकर उसे देखी थी। फिर एक दिन सेठ रामू के घर जा पहुंचा। रामू ने कहा, क्या हुआ सेठ, मैं तो अभी होटल पर आ ही रहा था, आप क्यों घर आ गए? सेठ ने कहा, अरे रामू, तुमको होटल पर आने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे होटल पर काम नहीं करोगे, मैं किसी और को रख लिया है वहाँ पर काम करने के लिए। रामू रोने लगा। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, अब मैं कहाँ जाऊँगा? फिर रामू बेरोजगार हो गया और गांव में इधर उधर घूमने लगा। तभी रामू जाकर एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया। वह वहां पर बैठकर रो ही रहा था। तभी आसमान से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल उठकर आई, जिसने रामू से कहा, क्या हुआ इंसान, तुम तो मुझको बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान लगते हो, फिर तुम रो क्यों रहे हो? रामू ने कहा, मैं एक बावर्ची हूँ जो कि गांव के सेठ के यहाँ खाना बनाता था, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया और उसने मुझे अपने होटल से भी निकाल दिया और किसी और को रख लिया। इसीलिए मैं जंगल में आकर रो रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। चुड़ैल ने उससे कहा, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारा एक होटल बना देती हूँ और जिसमें कि तुम अच्छा खाना बनाना हो, गाँव वाले तुम्हारे पास में खाना खाने आएंगे। रामू ने फिर अपना एक होटल खोल लिया, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग आ रहे थे। अरे मैंने सुना है कि रामू ने अपना एक खुद का होटल खोल लिया है, चलो उसके पास चलकर उसके होटल पर जाकर देखते हैं कि वह कैसा खाना बनाता है। चलो सभी लोग खाना खाने चलते हैं। रामू के होटल पर खाना खाने के बाद, अरे रामू, तेरी स्पेशल दाल मखनी में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वाद है, मुझे तो मजा आ गया। तभी यह बात गांव के सेठ को पता चल जाती है। वो एक आदमी को वाला गुस्सा कर रामू के होटल में रख खाने में दवा मिलवा देता है। भाई, तुझे मेरा एक काम करना होगा, ये ले दवा और यह जाकर उसे रामू के होटल में रखी हुई सब्जी में जाकर मिला दे, जिससे कि उसके सभी कस्टमर का पेट खराब हो जाएगा। अब देखता हूँ कोई रामू होटल कैसे चलता है। हाँ ठीक है सेठ, मैं उसमें जाकर दवा मिला दूंगा। अगली सुबह राम उठकर बाहर आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। रामू ने पूछा, अरे क्या हुआ गाँव वालों, आप लोग इतनी सुबह सुबह मेरे होटल पर क्यों आ गए? अभी तो कुछ भी खाने को भी नहीं बना। गांव वालों ने कहा, अरे राम, तूने हम लोगों को खराब खाना खिला करके हम लोगों को मारना चाहता है। कल जो मैंने दाल बकरी खाई थी उससे हम सभी लोगों का पेट खराब हो गया। आज तेरे होटल पर कोई भी गांव का आदमी नहीं आएगा। रामू की आंखें बहुत ही नाम हो गई थी। रामू फिर बेरोजगार हो गया। फिर वो जंगल में जाकर उसी जगह बैठ गया और वहाँ पर जाकर रोने लगा। तभी आसमान से फिर एक भयानक चुड़ैल उड़कर आई। किसने कहा, क्या हुआ रामू? क्या हुआ रामू, मैंने तो तुमको एक बहुत ही अच्छा बड़ा होटल दिया था, वो तो चल रहा होगा, क्यों रो रहे हो तुम यहाँ पर बैठकर? रामू ने कहा, वो जो तुमने होटल बना कर दिया था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उस गांव के सेठ ने उसमें बहुत ही अजीब दवा मिला दी, जिससे कि अभी बहुत सारे लोग नाराज हो गए, तब से भी होटल बंद हो गया। चुड़ैल ने कहा, तुम जाकर अपना होटल चलाओ, आज मैं उस सेठ को भूलूंगी नहीं। आज के बाद में वह तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। फिर चुड़ैल उड़कर गांव के सेठ के होटल में जाकर पहुंची, जहां पर जाकर उसने सभी को डराना शुरू कर दिया, जिससे कि गांव के सेठ का होटल बंद हो गया। अरे सेठ के होटल पर तो बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती है।
फिर रामू का होटल बहुत ही ज्यादा चलने लगा। फिर रामू खुशी खुशी रहने लगा।